गुरु पेरी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व सुनते हैं गुरु जी महाराज के पावन ग्रंथ दिव्य आभा से दिव्य सत्संग। यदि आप उनकी भौतिक काया के आर पार उनको देख सकते हैं तो आपको उनका पूर्ण संरक्षण प्राप्त होगा। गुरु जी के साथ रहते हुए मेरे लिए यही सबसे मुख्य रहा है। महत्वाकांक्षाओं के मोह माया जाल में फंसे रहने के कारण उनका वास्तविक रूप पहचानना कठिन हो जाता है। गुरु जी के साथ आपकी आशाएं पूर्ण होती है, यद्यपि जो आप चाहें वह सदा नहीं मिलता, क्योंकि वह आपके लिए उचित नहीं रहा होगा। परंतु इनके पीछे हम सबको अज्ञात उनकी सच्चाई है। इस मोह माया की अजेय दीवार पर चढ़कर ही आप उनकी उस संपदा का सौंदर्य देख सकते हैं, किंतु यह इतना सहज नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे। निश्चित रूप से वह आपको परखेंगे। यदि मैं उनके शब्दों का भावार्थ करूं तो वह आपको नींबू की भांति निचोड़ देंगे और वृक्ष की भांति जोर जोर से हिला देंगे। मेरे पूर्व कर्मों और संस्कारों के कारण दिव्यात्मा ने मुझे अपने पास आने दिया। मेरे लिए गुरुजी का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। मन भाव विभोर हो जाता है। यदि गणेश उनका वर्णन नहीं कर पाए तो मैं कौन होता हूँ। हम गुरुजी के पास बिना किसी आशा या कष्ट के गए और उनकी आकर्षण शक्ति हमें उनके पास बार बार खींचकर ले गई। मैं सेवकों के लिए नाश्ता लेकर मंदिर जाता था। गुरुजी उस समय प्रायः पाठ कर रहे होते थे। मेरे माता पिता शुक्रवार का व्रत रखते थे। इसका अर्थ था कि खट्टा खाना तो दूर की बात थी, हमारे लिए उसको छूना भी निषेध था। उस दिन शुक्रवार था और मेरी माँ ने ऐसा कुछ भी करने से मना किया था। उस दिन मेरे वहां पहुंचने से पूर्व गुरुजी पाठ कर शीघ्र ही बाहर आ गए थे। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, गुरुजी ने अपने एक सेवक सुदामा को शीतल पेय लाने के लिए कहा। मैं गुरुजी का दिया हुआ वह पेय उनका प्रसाद समझकर पीकर अति प्रसन्न हुआ और घर लौट आया। परंतु मुझे घर पर डांट पड़ी। मैं निराश अवश्य हुआ, पर मैंने उससे संबंधित भावनाएं मन से निकाल दी। शाम को हम मंदिर गए। गुरुजी प्रसन्न चित्त थे और सत्संग के लिए बैठ गए। हम बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अपने स्वभाव के अनुरूप उन्होंने स्पष्ट तो नहीं कहा, किंतु व्रतों के बारे में कहा कि इस व्यर्थ प्रथा का कोई तात्पर्य नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि आप भगवान के घर में हैं, जैसा वह कहते हैं करिए और अन्य अर्थहीन माध्यमों के द्वारा उनके पास पहुंचने की चेष्टा मत करें। कभी कभी गुरुजी भक्तों को सचखंड देकर उन पर कृपा करते हैं। सचखंड उनका प्रसाद है जो चमत्कारिक रूप से उनके हाथ से प्रकट होता है। कई अवसरों पर मैंने उनके हाथ में चमत्कार होते देखे हैं। डॉलर नोट, स्वर्ण कर्ण फूल, गरम हलवा, मिश्री में लिपटी हुई बर्फी, चॉकलेट और वनीला की बर्फी, मोतीचूर और बेसन के लड्डू, हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट टोपी आदि। एक दिन गुरुजी एक भक्त के यहाँ भोजन के लिए गए थे। लंगर परोसा गया और प्रथा के अनुसार संगत ने गुरुजी से पहले खाया। उनके पास कुछ अधिक देर तक बैठने की कामना से मैंने शीघ्रता से लंगर समाप्त किया और उनके निकट आकर बैठ गया। वह सीधे बैठे हुए थे। उनकी कलाई उनके घुटने पर टिकी हुई थी। मुझे प्रतीत हुआ कि गुरुजी प्रसाद देंगे। दिव्य आकांक्षा के अनुकूल ही सब संभव है। मुझे संभवतः इसी बात का आभास दिलाना चाह रहे थे। मेरा ध्यान उन्हीं पर केंद्रित था। लंगर के पश्चात जैसे संगत एकत्रित हुई, वार्तालाप आरंभ हो गया। मैं गुरुजी की मुट्ठी देख रहा था। जैसे ही उन्होंने उसे खोला,
उसमें से एक लड्डू प्रकट हुआ, जैसे कोई रबड़ के गोला हो जो उनके हाथ खुलने से बड़ा होता गया। पहले तो कुछ भी असामान्य नहीं लगा, फिर सब कुछ समझ में आ गया। जैसे जैसे मुट्ठी खुल रही थी, उसका आकार भी बढ़ रहा था। मेरे पिता सेना में सेवारत थे और जालंधर में उनका स्थानांतरण हो गया था। हम सामान बंद कर रहे थे, लकड़ी के बक्से, लोहे के बक्से, बोरियां आदि। उन पर नंबर लगाने का कार्य शेष था और वह सब चारों ओर बिखरे हुए थे। शाम को गुरुजी घर आए थे। उनके प्रवेश करते ही बिजली जाने से अंधेरा हो गया। वह बोले, इमरजेंसी लाइट 13 नंबर बक्से विच है। गुरुजी स्वभावतः ऐसे बोलते हैं कि लगता ही नहीं कि उसमें कुछ विशेष है, जब तक आप उस पर विचार नहीं करें। सामान पर नंबर भी नहीं लगे थे। कोई एक सप्ताह में जब पूरा सामान बंद गया और सहायक उन पर नंबर लगा रहा था, तो मुझे गुरुजी वाली घटना याद आई। ताजे लगे हुए 13 नंबर के बक्से को मैंने खोला और उसमें सामने ही इमरजेंसी लाइट रखी हुई दिखाई दे रही थी। गुरुजी को हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य सबका ज्ञान है। उनसे कुछ भी छिपाने का प्रयत्न न करें। मेरी माँ को ज्वर था। पूरे दिन मेरे पिता और मैं उनके मस्तक पर बर्फ लगाते रहे थे, किंतु लाभ नहीं हो रहा था। औषधियां भी असफल रही थी और तापमान नीचे नहीं आ रहा था। अचानक गुरुजी का फोन आया कि शीघ्र ही वह संगत के साथ पहुंच रहे हैं। वह कुछ लोगों के साथ आए और सीधे माँ के कमरे में जाकर बोले, चल आंटी, कुछ नहीं होया है, और उनका हाथ पकड़कर अतिथि कक्ष में ले आए। मैं उनके चरणों में बैठकर उनके पैर दबाने लगा। 5 मिनट के पश्चात माँ का तापमान सामान्य हो गया, पर उनका ताप बढ़ गया। स्पष्ट है कि वह हमारे कष्ट अपने पर अंतरित कर लेते हैं। क्या इस संसार में और कोई ऐसा कर सकता है? हमारे प्रारब्ध कर्म इस जीवन में हमारे सुख दुख का निर्णय करते हैं, किंतु कोई हमारे दुख अपने ऊपर अंतरित कर ले, वह ईश्वर ही हो सकता है। नितिन जोशी, गुड़गांव से। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1314। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू भैया जी। जय गुरुजी संगत जी। सोनू भैया जी, मैं शुक्राना सत्संग गुरुजी के पावन मंत्र के साथ स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट सत्संग में बताया था कि मेरे पति अंकल 12 अक्टूबर को गुरुजी के चरणों में विलीन हो गए और उसके बाद मेरे पति अंकल मेरे और मेरे बेटे के ड्रीम में नहीं आए। बस हम दोनों को हमेशा एक ही एहसास रहता है कि वो हमारे साथ 24/7 रहते हैं और हमारे हर काम उनकी और गुरुपा की गाइडेंस से ही हो रहा है। संगत जी, वैसे तो गुरुपा हमेशा ही मुझे और मेरे बेटे को अपनी छत्र छाया में रखते हैं, बट मैं गुरुपा से अरदास कर रही थी कि एक बार मुझे अपने पति अंकल को देखना है कि वो आपके चरणों में खुश हैं। संगत जी, मुझे और मेरे बेटे को सेम डे और सेम टाइम पर ड्रीम दर्शन हुए और ड्रीम में हमने देखा कि मेरे पति अंकल डूगरी मंदिर में हैं। संगत जी, मेरे पति अंकल के जाने के बाद उनको हमने 2 नवंबर अपने ड्रीम में देखा और मन को बहुत शांति मिली कि गुरुपा ने अपने बेटे को अपने पास ही रखा है। मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा अपनी बेटी को कभी मायूस नहीं करते हैं। आज भी पति अंकल की कमी से दिल भर जाता है, बट ये सोच के अपने दिल को समझा लेते हैं कि गुरुपा ने हमको बहुत प्यारा गिफ्ट दिया है लाइफ में, और जब गुरुपा को ठीक लगा तो गुरुपा ने वापस ले लिया। शायद गुरुपा ने उनको जिस पर्पस के लिए भेजा था, उस पवित्र सोल का पर्पस पूरा हो गया होगा इस लाइफ में। संगत जी, मेरे पति अंकल पिछले 7 to 8 मंथ से रेगुलर डूगरी मंदिर जा रहे थे। पता नहीं गुरुपा उनके कौन से कष्ट काट रहे थे वहां बुलाकर। और संगत जी, गुरुपा ने मुझे 2 नवंबर यानी मंथ के पहले संडे ही हमको ड्रीम में दिखाया कि मेरे पति अंकल डूगरी मंदिर में हैं। ये है गुरुपा का प्यार अपने बच्चों के लिए। इस बार मैं और मेरा बेटा डूगरी मंदिर नहीं गए, बट आशा करती हूँ कि गुरुपा नेक्स्ट मंथ हमको डूगरी मंदिर जरूर बुलाएंगे। गुरुपा, आपसे अरदास है कि मेरे बेटे को दीर्घायु और अच्छा स्वास्थ्य बख्शना। संगत जी, सोनू भैया जी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज गुरुपा को अरदास कीजिएगा कि मेरा बेटा बहुत स्ट्रांग रहे और उसकी लंबी आयु की कामना कीजिएगा। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ और गुरुपा का दिल से शुक्राना करती हूँ कि वो अपनी संगत को, अपने बच्चों को बहुत प्यार देते हैं। गुरुपा ने इस जीवन में जो भी दिया है
उसका शुक्राना करती हूँ और अपना पूरा जीवन अपने गुरुपा को समर्पित करती हूँ। गुरुपा, अगर सत्संग में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज माफ कीजिएगा और अपने बच्चों पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। सोनू भैया जी, सत्संग शेयर करने के लिए शुक्राना, और संगत जी, सत्संग सुनने के लिए बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7067। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु प्यारी संगत को भी मेरी तरफ से जय गुरुजी। मैं अपना यह शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की कृपा आज से नहीं, बचपन से या शायद पता नहीं कितने जन्मों से मुझ पर हो रही है। पर आज जब मैं पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखती हूँ तो मैं समझ पा रही हूँ कि गुरुजी ने बहुत पहले से मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। यूं तो मेरी पूरी जिंदगी ही गुरुजी के सत्संग से भरी पड़ी है, पर आज मैं बहुत बड़ा चमत्कार जो मेरी जिंदगी में हुआ था मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। संगत जी, शादी से पहले मुझे पीरियड्स की प्रॉब्लम रहती थी। मैं जब टैबलेट खाती थी तभी मुझे पीरियड्स होते थे, और जब टेस्ट करवाए तो पता चला कि मेरी ओवरी में प्रॉपर बड़ा एग नहीं बनता। छोटे छोटे बहुत सारे पॉलिसीज ओवरी की वॉल्स पर बनते थे, जिससे मेरी ओवर की वॉल भी मोटी थी। फिर जब फरवरी 2007 में मेरी शादी हुई तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कंसीव करने में कोई दिक्कत होगी, इसलिए मैंने डॉक्टर की सलाह से अपने टेस्ट कराए तो पता चला कि मेरी फिलोपिन ट्यूब्स बंद है और मैं कभी मां नहीं बन सकती। बहुत रोई। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप दूसरी शादी कर लो। फिर हम छोटे शिरडी साईं बाबा के मंदिर गए। वहां हमने नारियल बांधकर मन्नत मांगी और 2.5-3 महीने के अंतर पर मुझे पता चला कि मैं 3 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ। बहुत ही हैरानी की बात थी, क्योंकि रोजाना मेरे अल्ट्रासाउंड हो रहे थे और उसमें कहीं कोई प्रेगनेंसी दिखाई नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से मैंने बहुत लापरवाही भी की। जब मुझे बहुत तेज भूख लगती थी तो मैंने सोचा कि मेरे पेट में कीड़े हो गए हैं और मैं कीड़े मारने की दवाई भी पी ली थी, और अचानक 2.5 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आप सभी समझ सकते हैं कि यह कितना बड़ा चमत्कार था। और फिर 1 जनवरी 2008 को साईं बाबा ने मेरी झोली में बहुत ही प्यारी और समझदार बेटी डाली, जिसका नाम हमने वृंदा रखा। बहुत ही प्यारी, संस्कारी और मेहनती बेटी है। और फिर 6 महीने के ही अंतर पर मैंने दोबारा कंसीव कर लिया और 2009 को बाबा ने मेरी झोली में दूसरी बेटी दी, जिसका नाम बाबा ने वाणी रखवाया। बाबा की बहुत बहुत कृपा रही मुझ पर। दोनों ही बच्चे बहुत संस्कारी और मेहनती हैं और उनके आने से हमारे जीवन में बहुत ही तरक्की और वैभव व बहुत सारी ब्लेसिंग्स आई हैं। इसके लिए मैं जितना भी शुक्राना करूं बाबा का बहुत कम है, बल्कि कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं बाबा का शुक्राना करती हूं कि उन्होंने मुझे यह सौभाग्य दिया। गुरुजी के बहुत सारे मैसेज आए कि उन्होंने ही मेरी और मेरे हस्बैंड की जोड़ी बनाई है और हमें यह दोनों बच्चियां ब्लेस की हैं, और बहुत सारे आशीर्वाद दिए गुरुजी ने। एक मैसेज जो गुरुजी का आता था कि मैं कुछ बहुत बड़ा करने वाला हूं जो तू सोच भी नहीं सकती, और सच में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जब वह कार्य हो जाएगा तब मैं वह बहुत बहुत बड़ा सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी। आप सब भी बहुत हैरान रह जाएंगे कि कैसे गुरुजी हमारी जिंदगी बदल देते हैं और मन में शांति लाते हैं, और वह सब कुछ देते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं। यह बात 101% सच है। सच में कब जीवन में कैसा मोड़ आ जाए हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। बस गुरुजी जो रास्ता दिखाते हैं उस पर चलते रहिए, आंख बंद करके अपना पूर्ण समर्पण उनको करके देखिए, जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। गुरुजी का करोड़ों बार शुक्राना कि उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा, अपनी संगत बनाया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2705। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी सारे गुरु संगत जी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरे लाइफ पार्टनर, मेरे पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम।
गुरुजी, आपको गुरु पूरब और कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शुभ दिवस संध्या वेले में मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हर हर महादेव। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 1 नवंबर को मेरे पापा का जन्मदिन था। हम सब इवनिंग में तैयार हो गए केक कटिंग के लिए और फोटो क्लिक कर रहे थे कि एक बड़ी सी काली बटरफ्लाई घर के अंदर आई और हमारे आजू बाजू घूम रही थी। आपको क्या बताऊं, मैं तो खुशी के मारे चिल्लाने लगी। तितली तितली आई और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलने लगी। गुरुजी मेरे पापा को जन्मदिन की ब्लेसिंग्स देने आए थे। लख लख शुक्रिया गुरुजी। और साथ साथ मैं इसलिए भी खुश हो रही थी कि नवंबर महीने का पहला दिन गुरुजी के मौजूदगी और आशीर्वाद से शुरू हुआ। मेरी खुशी शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उस दिन मेरी कजिन सिस्टर 1 साल बाद हमारे साथ सेलिब्रेशन में शामिल हुई। हमारे बीच कुछ साल से मनमुटाव चल रहा था। उस दिन गुरुजी की कृपा से हम एक साथ आए। बहुत 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 धन्यवाद गुरुजी। प्लीज गुरुजी, मेरे कजिन सिस्टर और हमारे बीच का झगड़ा खत्म कर दो। हमको फिर से एक कर दो। पता नहीं किसकी बुरी नजर लगी है, रिश्तों में खटास आ गई है। प्लीज गुरुजी, हमारा बिखरा हुआ परिवार एक कर दो। 1 साल से परेशान हूँ, सब्र कर रही हूँ कि गुरुजी एक दिन सब ठीक कर देंगे। गुरुजी, आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आप मेरे हर पल अंग संग रहते हो, मुझे संभालते हो, मेरा ख्याल रखते हो, मेरी रक्षा करते हो, मुझे दुर्घटना से बचाते हो, मेरे कष्ट काट देते हो, आने वाली मुसीबत से मुझे बचाते हो। गुरुजी, आप मुझे संदेश द्वारा मेरी समस्या का निवारण करते हो, मुझे हिम्मत देते हो, उम्मीद जगाते हो। लख लख शुक्रिया गुरुजी। आपके दिए हुए उपाय भी कर लेती हूँ जो पॉसिबल हो। पता है, आपने एक बार एक संदेश भेजा था, बेटी काला धागा 3 बार मंत्र जप करके पैर में बांध ले, नजर नहीं लगेगी, नकारात्मक ऊर्जा से बची रहेगी। मैंने वैसा ही किया और अपने मम्मी पापा भाई बहन को भी बांध दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे मार्गदर्शन करने के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपके संदेश आ रहे हैं। बेटी, तेरे छत पर मैंने कृपा बरसा दी है, जा ऐश कर, तेरा घर अब मंदिर बन चुका है। बेटी, पैसों से भरा बैग तेरे घर भेज रहा हूँ, शुक्राना कर। बेटी, शादी ब्याह की खुशियां तेरे घर आने वाली है, ढोल बजने वाले हैं, जा ऐश कर, दिल खोल कर मुस्कुरा। बेटी, जितना तेरे घर और कारोबार पर कर्जा है सब खत्म कर रहा हूँ। तेरा गोल्डन पीरियड शुरू हो गया है। तेरे मंदिर में खुशियों की पोटली छोड़ आया हूँ। बेटी, तेरी शादी में देर नहीं हो रही है, बल्कि तेरी शादी का शुभ दिन करीब आ रहा है। तैयारी कर ले, खुशियां आने वाली हैं। चिंता मत कर, तेरी शादी बहुत अच्छी होगी। मैं खुद तेरी शादी ब्लेस करूंगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मेरी शादी मैं जिससे प्यार करती हूँ उनसे तय कर दी और दिल से शुक्राना गुरुजी। आपने मेरा सारा कर्ज खत्म कर दिया और मेरा सिलेक्शन करवा दिया, मुझे अरबपति बना दिया। आपका कोटि 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 धन्यवाद गुरुजी। मेरे महाशिव, मेरे ब्रह्मांड के मालिक, मेरे बाबा। दुनिया की सारी खुशी, सौंदर्य, ऐश्वर्य, समृद्धि, मान सम्मान, धन दौलत, प्यार, सुख, सेहतमंद निरोगी शरीर मेरे कदमों में डालने के लिए शुक्राना। आपकी कृपा से मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब, भाग्यवान, सुखी, धनवान, रूपवान, शक्तिमान, बुद्धिमान लड़की हूँ। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपकी संगत की कृपा की भक्ति के लायक समझने के लिए। मुझे इंसान, पशु, पक्षी, दिया, एंजल नंबर, तितली, सपने द्वारा मुझे दर्शन देने के लिए शुक्रिया। मुझे काला जादू, बुरी नज़र, रोग से बचाने वाला सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए शुक्रिया। यहीं पर मैं शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हर हर महादेव। जय महाकाली। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9381। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 2023 में होली के दौरान ड्रीम में गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। मैं जो कुछ भी करता हूँ उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। मुझे लगता है कि वह हमेशा मेरे साथ रहते हैं और मेरे हर प्रयास में मेरा साथ देते हैं। शुक्राना गुरुजी,
दिल से शुक्राना गुरुजी। वह हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते हैं, मेरी रक्षा करते हैं, मुझे निर्देश देते हैं और जो भी मुझे करना चाहिए वह मुझे अपने आशीर्वाद से लपेटते हैं। शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं वास्तव में हृदय से गुरुजी का आभारी हूँ। वह मुझे हमेशा कृतज्ञता की शक्ति की याद दिलाते हैं। चीजें बेहतरी के लिए बदल जाएंगी। मुझे प्रत्येक प्रयास में उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त होना अच्छा लगता है। शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं इस सत्संग को गुरुजी के दिव्य मंत्र ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय के साथ समाप्त करूंगा। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2878। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अर्चना शर्मा भोपाल से हूँ। आज बहुत दिनों के बाद गुरुजी की आज्ञा अनुसार अपना सत्संग लिखने की कोशिश कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। गुरुजी का एक प्यारा सा शब्द है, जो मांगे ठाकुर से अपने सोई सोई देवे। गुरुजी अपनी संगत के मन की हर बात सुनते हैं और पूरी कर देते हैं, जो आपको पता ही नहीं चलता कि कब ये सब हुआ। बात मेरे घर के एक देसी लाल गुलाब की है। उसमें कोई खुशबू नहीं थी और मेरा मन इस बात से खुश नहीं था। मैं अपने आप से बातें करते हुए पूछती थी गुरुजी से कि इसमें खुशबू क्यों नहीं है। एक दिन जब मैं गुलाब के पौधे के पास से गुजरी तो बहुत तेज गुलाबों की खुशबू आई। मैंने जल्दी से गुरुजी को नमन किया और गुलाब के पौधे के पास गई। एक ताजे खिले फूल को सूंघा और मैं खुशी से झूमने लगी। ये क्या, गुरुजी के आशीर्वाद से गुलाब में खुशबू आ गई। करीब 12 साल पुराने गुलाब के पौधे में फिर पूरे गर्मियों में गुरुजी के आशीर्वाद के नज़ारे रोज होने लगे। मोर और मोरनियां घर आते और बगिया में नृत्य करते, पानी पीते और दिन भर रहकर शाम को जाते। उनका रहना, नृत्य करना भाव विभोर कर देता। संगत जी, उनका दरवाजे पर आकर आवाज देना और फिर जब मैं बाहर जाकर देखती तो वे नाचने लगते। बहुत मनमोहक दृश्य होता था। जय गुरुजी। गुरुजी की कृपा से मैं पिछले 1 साल से स्वास्थ्य लाभ की तरफ अग्रसर हूँ। कोई भी परेशानी होने पर, निरंतर मंत्र जाप करने पर परेशानी कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। गुलाबों की खुशबू मेरे हाथों में थी जब मैं सोकर जागी। सोनू अंकल जी, आपके सत्संग मैं जब से गुरुजी ने 2023 में अपने चरणों में स्थान दिया है तब से रोज सुनती हूँ। अगर नहीं सुन पाई तो दिन अधूरा सा लगता है। गुरु साहेब आप पर और सारी संगत पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। जय गुरुजी। आप सभी प्यारी गुरु संगत और सोनू अंकल का दिन गुरुमय हो। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सोनू अंकल जी, ये सत्संग गुरुजी की कृपा से जरूर सभी संगत को आपकी मीठी भावपूर्ण आवाज में सुनाया जाएगा, मेरा विश्वास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5746। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज एक बार पुनः गुरुजी की कृपा से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज मैं अपने सत्संग में कैसे गुरुजी ने मुझे अपना बनाया बताना चाहती हूँ। जब मैंने गुरुजी को नहीं जाना था, ये बात तब की है। मेरी जेठानी आंटी अपनी बहन आंटी के माध्यम से गुरुजी से जुड़ी थी। उन्होंने मुझे भी बोला कि तुम गुरुजी को अपना गुरुजी बना लो। मैं बुद्धिहीन गुरुजी की आवाज को अनसुना कर उन्हें जवाब दिया कि मैं तो माताजी को मानती हूँ और ये शिवजी का रूप है और बाकी गुरुजी की मर्जी। उन्होंने अपनाना होगा तो खुद देखेंगे। फिर ये बात ऐसे ही यहीं रह गई। लेकिन मैं इस बात को भूल गई, पर मेरे गुरुजी महाराज नहीं भूले। उन्होंने इस बात के कुछ दिनों बाद मुझे ड्रीम में दिखाया कि मैं गुरुजी के मंत्र जाप का उच्चारण बड़े ऊंचे स्वर में कर रही हूँ। ये ड्रीम मुझे मॉर्निंग टाइम में आया था। और संगत जी, गुरुजी की कृपा देखो, जब मैं सोकर उठी तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। अर्थात मैं सपने में गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी और मंत्र जाप करते करते हकीकत में बैठ गई। आंखें मेरी बंद थी और बड़े ऊंचे स्वर में बस मंत्र जाप बोल रही हूँ। तब पहली बार मुझे गुरुजी की उपस्थिति का आभास हुआ और मन को जो आनंद मिला
क्या ही बताऊं, ये गुरुजी की मुझसे दूसरी कॉलिंग थी और मैं नालायक फिर भी नहीं समझी और गुरुजी का नाम नहीं लिया। लेकिन हमारे गुरुजी तो बड़े ही दयावान हैं। उन्होंने अपने जन्मदिन पर मुझे थर्ड कॉल दी और मुझे अपने सत्संग में बुलाया। फिर वहां मुझे गुरुजी ने अपनी शरण में ले लिया और गुरुजी ने मुझे धन्य किया। गुरुजी महाराज, बस आप हमें इसी प्रकार अपनी चरण शरण में रखना और हाथ थाम कर रखें, क्योंकि मैंने एक सत्संग में सुना था कि गुरुजी एक अंकल को बोलते हैं मेरा हाथ पकड़ लो, पर वो अंकल गुरुजी का हाथ नहीं पकड़ते। गुरुजी ऐसे ही 2-3 बार बोलते हैं कि मेरा हाथ पकड़ लो, पर अंकल जी फिर भी गुरुजी का हाथ नहीं पकड़ते और अंत में गुरुजी स्वयं उनका हाथ पकड़ लेते हैं और पूछते हैं तुम मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ रहे थे। उस पर अंकल जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि गुरुजी आप पर विश्वास है पर अपने आप पर नहीं। मुझे पता है कि अगर मैं आपका हाथ पकड़ूंगा तो शायद कभी छोड़ दूं, लेकिन अब आपने जो मेरा हाथ थामा है मुझे यकीन है कि ये हाथ आप कभी नहीं छोड़ेंगे। इसी प्रकार गुरुजी महाराज आप अपनी प्रत्येक संगत का और उनसे जुड़े इंसानों का हाथ पकड़ कर रखें, अपने चरणों से लगाए रखें। सत्संग थोड़ा बड़ा हो गया, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ और गुरु मंत्र के साथ यहीं सत्संग को विराम दूंगी। गुरुजी से आशा है वो मेरा शुक्राना स्वीकार करेंगे। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6948। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मैं गुरुपा की बेटी गुरुपा का सत्संग गुरुपा के श्री चरणों में अर्पित करती हूँ। सत्संग शेयर करने में यदि मेरे से कोई गलती हो जाए तो गुरुपा, संगत जी, सोनू जी मुझे क्षमा कीजिएगा। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुपा के पावन मंत्र का जाप करती हूँ और गुरुपा के श्री चरणों में नमन करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू जी। मैं जोधपुर से हूँ और मेरा नाम रेखा है। संगत जी, मेरा पोता 4.5 साल का है और 2 दिन पहले वो शाम के समय कुछ नाश्ता सा खा रहा था और खाते ही पता नहीं उसे कुछ बेचैनी हुई और वह बेड से नीचे उतर गया और उसे वॉमिटिंग हुई तो वो घबरा सा गया और उसको लिटाया तो लेटे ही नहीं और मेरे हस्बैंड अंकल जी के पैरों में बैठ गया और गहरी गहरी सांस लेने लगा। मैंने उसी समय गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा छोटा बच्चा है, घबरा गया, उसे ठीक कर दीजिए। और संगत जी यकीन मानिए उसने पानी पिया और आधे घंटे में उसे नींद आ गई और मॉर्निंग में वो बिल्कुल ओके हो गया और खेलने लगा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका लख लख बार कोटि कोटि शुक्राना कि आपने मेरी अरदास जल्द ही सुनी और बच्चा आराम से सो गया। संगत जी, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और मैंने आज मंगलवार था तो प्रसाद के लिए लड्डू मंगवाए थे और जब मैंने डिब्बा खोला तो देखा उसमें 7 लड्डू थे। मैंने गुरुपा का बहुत शुक्राना किया। गुरुपा ने मेरे बेटे को उसके जन्मदिन पर 7 नंबर से ब्लेस किया। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे भोलेनाथ, मेरे रब, आपका लाखों करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूं कम है गुरुपा। गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि ऐसे ही हमेशा मेरे परिवार पर अपनी मेहर बनाए रखना। और हाँ संगत जी, कल सोमवार के दिन भी जब मैंने प्रसाद के लिए बर्फी मंगवाई तो वो भी 14 थी। 7 + 7 = 14। गुरुपा ने कल भी मुझे 7 नंबर से ब्लेस किया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी बेटी को ब्लेस करने के लिए। संगत जी, कल रात की बात है, जब भी मैं सोने जाती हूँ तो गुरुपा को मंदिर में जाकर गुड नाइट बोलकर ही सोने जाती हूँ। जब मैंने पूजा के समय जो गुरुपा को पुष्प अर्पित करती हूँ तो रात को पुष्पों को स्वरूप के सामने से हटाकर पॉलीथीन में पैक कर देती हूँ ताकि उन्हें प्रवाहित कर सकें। तो हमेशा की तरह जब मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने जो पुष्प हटाए तो उसमें गुलाब के फूल की पंखुड़ी गिरी। मैंने उसे उठाया तो देखा वो बटरफ्लाई के शेप में थी। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। संगत जी, गुरुपा ने मुझे सोने से पहले ब्लेस किया क्योंकि मैं गुरुपा से 2 दिन पहले बोल रही थी कि गुरुपा आप सभी को बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हो, मुझे तो बटरफ्लाई कभी दिखती ही नहीं है। और देखिए संगत जी, गुरुपा ने अपनी बेटी की बात सुनी और मुझे गुलाब के पुष्प की पंखुड़ी में ब्लेस किया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका लख लख बार कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और गुरुपा से अरदास करती हूँ कि गुरुपा आपकी कृपा, आपकी मेहर, आपका आशीर्वाद सभी संगत परिवार पर, मेरे परिवार पर और सोनू जी और उनके परिवार पर हमेशा बनाए रखना।
जो अपनी मधुर आवाज में हमारा सत्संग सभी संगत परिवार में शेयर करते हैं। मैं सोनू जी के 3, 5 और 7 बजे के सत्संग अवश्य सुनती हूँ, क्योंकि मुझे गुरुपा से जुड़े 1.5 साल हो गया है, जब से मैंने हमेशा सोनू जी के चैनल पर ही सत्संग शेयर किए हैं। और सोनू जी का भी शुक्राना करती हूँ कि वो भी समय पर हमारे सत्संग संगत परिवार में शेयर करते हैं। गुरुपास सोनू जी और उनके परिवार पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस सांस का शुक्राना। मेरे मालिक, मेरे बेटे, बहू, अंकल जी सभी की तरफ से आपको लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन भी बाम्बी आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, लोटा आपे साफ करना है, नौकरानु नहीं देना। गुरुजी महाराज ने कहा कि यदि मैं आपकी समस्याओं के लिए इस लोटे को आशीर्वाद देने में अपनी ऊर्जा खर्च कर सकता हूं, तो आप भी इसे स्वयं साफ करने में कुछ समय लगा सकते हैं। लोटा या ते राख दे नाल साफ करो या नींबू ते नमक नाल। जद तुसी अपने आप साफ करदे हो, तुसी मेरा नाम लेंदे हो, मैनू याद करदे हो, उस पल विच मैं तुहाडे कोल आके तुहानू फिर से ब्लेस कर देंदा हां। गुरुजी महाराज लोटे को ब्लेस कर देते थे कि लोटे को रात को पानी से भरकर रख दो और सुबह पहले आधा लोटा पानी पी लो और बाकी आधा पानी स्नान करने के बाद अपने ऊपर डाल दो। अगला वचन, सत्संग ही आपकी औषधि है और उसी सत्संग को बार बार सुनने से आपको आशीर्वाद की आवश्यक खुराक मिल रही है, इसलिए धैर्य पूर्वक सत्संग सुने, इससे आपको लाभ होगा। यह औषधि सत्संग अपने पास रखने की नहीं, बल्कि सभी के साथ बांटने की है। सत्संग का अर्थ है सच्चा साथ या सच्चा समागम। सच्चा समागम गुरु है और समागम हम भक्त हैं। एक ऐसा समागम जिसमें हम ईश्वर पर चिंतन करते हैं, ईश्वरीयता पर चर्चा करते हैं और उस सत्य पर चर्चा करते हैं जिसका हमने अनुभव किया है। यह एक ऐसी कक्षा की तरह है जहां हमें शिक्षा दी जाती है, ज्ञान दिया जाता है और ऐसे संदेश दिए जाते हैं जो न केवल हमारे लिए हैं, बल्कि उन्हें दूसरों तक पहुंचाना है और उचित समय पर बताना है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।